सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? मसल बिल्डिंग सीरीज का डे 3 लेके आपके सामने हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम मसल कवर करने वाले हैं एब्स और काफ। जिन लोगों ने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है वो पहले जाके डे 1 डे 2 देखो और इस सीरीज को फॉलो करो। और आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर दीपांशु। सो दीपांशु कैसे हो? अच्छा हूँ सर, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ। तो दीपांशु आप कहाँ से हो? मैं प्रॉपर तो यूपी बलिया से हूँ, लेकिन अभी मैं भोपाल में था। भोपाल में थे? तो भोपाल में क्या कर रहे हो? कॉलेज। अच्छा, अभी पढ़ रहे हो? हाँ। तो कितनी उम्र है आपकी? 18। क्या पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर है अभी तो, बीएस। अच्छा, फर्स्ट ईयर बीएससी कर रहे हो। तो कैसा लग रहा है यहाँ खड़े होकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी तक तो स्क्रीन के उधर से देखते थे ना? हाँ हैं? सर। तो आपके फ्रेंड्स तो बहुत खुश होंगे। हाँ कॉलेज में फिर आपको बोलेंगे अरे दीपांशु तो वीडियो में आया था। हाँ। तो मैं हिंदुस्तान के हर जिम में हर उस शख्स को जो मसल बिल्ड करना चाहता है उसको आग्रह करूंगा कि आप एक बार ये वाली सीरीज फॉलो करो, आपको बहुत लाभ होगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम एब्स को ट्रेन करने के लिए करेंगे वर्टिकल नी अप्स विद डंबल। करने के लिए आपको इस तरीके की एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपके जिम में हो, बट अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप इसको नॉर्मली हैंग होके भी कर सकते हो। करनी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। दीपांशु आ जाओ, ठीक है? जाओ ऊपर, अपनी दोनों कोहनियों को पीछे रखो और कमर को पूरी लगा लो पीछे, ठीक है? कंफर्टेबल है? हाँ सर। ठीक है। अब अपने दोनों पैरों को नीचे हैंग कर दो, पंजे मिला लो। अब दोनों नीज को बेंड करते हुए पैरों को उठाओ, ठीक है? हाँ। अब जब भी आप पैरों को ऊपर लेके जाते हो ब्रीद आउट करो, मुंह से सांस बाहर छोड़ो और आर्म्स को स्क्वीज करो, ठीक है? चलो, जर्क नहीं मारना, ठीक है? तो बेसिकली आपको कमर की ताकत नहीं लगानी, आपको एब्स की ताकत लगानी है। अब लोग गलती क्या करते हैं, इस चक्कर में नीज को बहुत ज्यादा ऊपर ले आते हैं और जब आप नीज को ऊपर ले आते हो तो आपके यहां से बेसिकली कमर जो है वो उठ जाती है। तो दीपांशु, कमर से जोर नहीं लगाना, एब्स की ताकत से घुटनों को बेंड करते हुए पैर को ऊपर उठाना। अब आहिस्ता करना। हाँ, सो दिस इज बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आपको एब्स ट्रेन करने हैं तो एब्स की ताकत से पैरों को उठाना है और घुटने को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। लिफ्ट इट अप, ब्रीद आउट, स्क्वीज योर एब्स। तो बेसिकली ऊपर लाओगे, एब्स को स्क्वीज करोगे, रुको, सांस बाहर छोड़ोगे। सो ये आपका रिदम रहेगा। अब क्योंकि हमें ये एक्सरसाइज विद डंबल करनी थी तो आपको पैरों के बीच में डंबल से करनी है एक्सरसाइज। 2 रेपिटेशन करो। वेरी गुड। सो डंबल इस तरीके से होल्ड करना है आपको पैरों के बीच में। लिफ्ट इट अप, ब्रीद आउट, दैट्स इट। थैंक यू दीपांशु। अब आपको इस एक्सरसाइज के 4 सेट परफॉर्म करने हैं। पहला जो सेट होगा उसमें आप डंबल मत लगाना, 10 रेपिटेशन करना, अपना पोस्चर चेक करना, आप एब्स में फील कर पा रहे हो या नहीं वो चेक करना। दूसरा आपका होगा प्रिपरेशन सेट, उसमें भी आपको डंबल नहीं लगाना, उसमें आपको करने हैं 12 रेपिटेशन। बट थर्ड और फोर्थ सेट जो होगा आपका फेलियर सेट होगा, जिसमें आप डंबल पैरों में फंसा के 15-15 रेपिटेशन करने की कोशिश करोगे। बट अगर आप रेपिटेशन 15 से भी ज्यादा कर पा रहे हो तो यानी वेट जो है आप उसको और बढ़ाएं, बट रेपिटेशन फेलियर में 15 से ज्यादा ना करें। सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे सिटेड वी अप्स विद डंबल। करने के लिए आपको इस तरीके की एक बेंच की जरूरत पड़ेगी, फ्लैट बेंच की। दीपांशु बिल्कुल कोने में बैठ जाओ, दैट्स इट। अब दोनों हाथ पीछे कर लो, सपोर्ट ले लो आराम से, चेस्ट को लिफ्ट करो और अभी रुको, पीछे झुक जाओ, अब यही रहना, स्टे हियर। तो आपकी बाक जो है वो इस तरीके से रहेगी। अब यहां से दोनों पैरों को सीधे कर दो, ठीक है? अब दोनों घुटनों को बेंड करो और चेस्ट के क्लोज लाने की कोशिश करो, बस, ठीक है? चेस्ट के क्लोज मींस ऐसा नहीं है चेस्ट से मिलाने हैं, बस चेस्ट के क्लोज लाने की कोशिश करनी है, ठीक है? वापस नीज को सीधा कर दो, सीधा करो, यस सर। ठीक है? और जब भी आप नीज को अंदर ला रहे हो एब्स को स्क्वीज करो, सांस बाहर छोड़ो। हाँ, तो बेसिकली पैरों को नीचे लाओ, बेंड, स्क्वीज योर एब्स एंड ब्रीद आउट, बहुत ही कंट्रोल वे से। हाँ दीपांशु, कंट्रोल, स्लो एंड स्टेडी। हर एक सिंगल रेपिटेशन
में आपको एब्स मसल को फील करना है। हाँ, नीचे जाओ, स्क्वीज योर एब्स को फील करना है। हाँ, ब्रीद आउट। तो बेसिकली आपको इस एक्सरसाइज में या किसी भी एब्स की एक्सरसाइज में तेज तेज करना दीपांशु। हाँ, इस तरीके से जर्क नहीं मारना। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज को हमें डंबल से करना था, तो दीपांशु आपको करना क्या है, दोनों पैरों के बीच में ये फंसाओ एंड सेम रिदम को फॉलो करो। ठीक है, चलो करो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, पैर ऊपर। हाँ, वेरी गुड, दैट्स इट, थैंक यू। सो दिस इज कॉल्ड सिटेड वी अप्स विद डंबल। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट परफॉर्म करनी है। पहला जो है आप विदाउट वेट करना 10 रेपिटेशन। सेकंड और थर्ड सेट जो होगा उसमें आपको फेलियर करना है 15 रेपिटेशन में। मींस उतना वेट लेना है कि आप 15 से ज्यादा रेपिटेशन ना कर पाओ। थर्ड एक्सरसाइज में हम 2 एक्सरसाइज को सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे, जिसमें पहले हम कर रहे हैं डिक्लाइन सिटअप्स। करने के लिए आपको इस तरीके की एक डिक्लाइन बेंच की जरूरत पड़ेगी। दीपांशु आ जाओ, सबसे पहले बैठ जाओ। दोनों पैरों को आप सबसे पहले तो अच्छे से सपोर्ट ले लें इस तरीके से। ठीक है दीपांशु सर। अब दोनों हाथ सर के पीछे, सर के पीछे अच्छे से। ठीक है हाँ सर। कोहनियों को थोड़ा सा खोल लो। ठीक है, चेस्ट को लिफ्ट करो। सो दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है सर। अब पूरा नीचे चले जाओ, पूरा नीचे जाना है, नीचे नीचे टच हो गया। ठीक है, सो बेसिकली आपको हाफ रेपिटेशन रेंज नहीं करनी, आपको पूरा नीचे जाना है। अब एब्स की ताकत से दीपांशु लोअर बैक की ताकत नहीं लगानी, एब्स की ताकत से पूरा ऊपर आ जाओ। स्क्वीज करो एब्स यहां पे, ब्रीद आउट। ठीक है, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड, नीचे जाओ पूरा। तो एक्सरसाइज को आपको फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करना है। ब्रीद आउट, स्क्वीज एंड रिलीज स्लोली। बहुत ही कंट्रोल। लिफ्ट होते हुए आपको पैरों की ताकत नहीं लगानी, जितना हो सकता है अपने एब्स मसल को यूज करो। ठीक है दीपांशु। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो ऊपर आते हुए बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो इतना अंदर नहीं आना आपको। ठीक है दीपांशु, इससे आगे नहीं जाना, नीचे पूरा जाना है। जाओ 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 जाओ, वेरी गुड। आप मुंह से सांस बाहर छोड़ो। और एक बात का और ध्यान रखना है, आपको हाथ गर्दन के पीछे रखने जरूर है, बट गर्दन पे जोर नहीं डालना आपको, इससे आपकी नेक में पेन आ सकता है। ठीक है, 1-2 रेपिटेशन दीपांशु करके दिखाओ। स्लो गए, पूरा नीचे, एब्स की ताकत से ऊपर आ गए। दैट्स इट, ब्रीद आउट एंड जस्ट कीप डूइंग। और जैसे ही आपके 15 रेपिटेशन होंगे, तुरंत हम, क्योंकि हमने बोला था सुपर सेट में करेंगे, अगली एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक्स। स्लाइड डाउन, चलो। तो आपको बेसिकली अपने पंजों और एल्बो पे इस तरीके से आ जाना है। बैक स्ट्रेट, दैट्स इट, कोर टाइट, और सांस नॉर्मल लेते रहो। ठीक है, एंड इसको आप कम से कम 60 सेकेंड से 90 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। बैलेंस करना है। दैट्स इट दीपांशु, यहीं बैठ जाओ। सो ये आपका हुआ एक सेट, यानी 15 रेपिटेशन आपने किए सिटअप्स के, और 60 से 90 सेकेंड आपने किया प्लैंक्स। ये हुआ एक सेट। इसी तरीके से आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज हम एब्स मसल को ट्रेन करने के लिए करेंगे साइड क्रंच ऑन फ्लैट बेंच, जिसके लिए आपको इस तरीके की एक फ्लैट बेंच की जरूरत पड़ेगी। बहुत ध्यान से देखना। आ जाओ, आपको ना साइडवेज लेटना है। लेट जाओ। जाओ जाओ नीचे। अब बेसिकली आपको क्या देखना है कि आपकी जो दीपांशु और ऊपर होना पड़ेगा, बस बस बस। आपकी जो पेल्विक बोन है वो बेंच के कॉर्नर में हो बिल्कुल। अब किसी को आपको बिठाना पड़ेगा पैरों में, बैठ जाओ और थोड़ा स्ट्रेट हो जाओ दीपांशु। ठीक है, दूसरे हाथ को यहां रखो, यहाँ पे, सो दैट आप अपने ऑब्लिक्स मसल को फील कर पाओ। सो दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन। डरो मत, नीचे जाओ 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 और ऊपर आ जाओ, क्रंच। सो बेसिकली नीचे जाओ और ऑब्लिक मसल की ताकत से ऊपर आओ और स्क्वीज करो। होल्ड इट हियर फॉर अ सेकेंड, ब्रीद आउट, नीचे। चलो दीपांशु, कम ऑन, लिफ्ट इट अप, स्क्वीज योर ऑब्लिक्स। तो बेसिकली आपको अपने ऑब्लिक्स मसल को हिट करना है। हाँ, वेरी गुड।
स्लो एंड स्टडी, बहुत ही कंट्रोल वे से। दैट्स इट द पॉइंट। और क्योंकि आपको एक्सरसाइज को दोनों साइड से परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बेसिकली आप पहले इस साइड से करोगे, फिर टर्न होके दूसरी साइड से, वो आपका एक सेट होगा। अब आपको करना क्या है, आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। पहला जो सेट होगा उसमें आपको 5-5 रेपिटेशन करने हैं, जस्ट टू सी आपका रिदम कैसा है, पोस्चर ठीक है, ऑब्लिक्स मसल पे फील कर पा रहे हो या नहीं। उसके बाद के जो 2 सेट होंगे वो फेलियर सेट होंगे, जिसमें मैं आपको रेपिटेशन की कोई मतलब ये नहीं दे रहा कि इतने ही फिक्स करने हैं, जितने पे आप फेल हो जाओ। हो सकता है वो 10 हो सकता है वो 12 हो सकता है वो 15 हो, बट इस एक्सरसाइज को वेट से परफॉर्म नहीं करना। 5th एक्सरसाइज अब हम काफ मसल को ट्रेन करने के लिए करेंगे, स्टैंडिंग काफ रेजेस। हमें इसके लिए एक इस तरीके के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। मैं स्टेपर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। दीपांशु आ जाओ। अब आप करो क्या, पहले दोनों हाथ से सपोर्ट ले लो और पंजों पे आ जाओ, ठीक है। और थोड़ा पीछे। आपको बेसिकली पंजों पे रहना है अपने। अब अपनी दोनों एडियो को मैक्सिमम नीचे लाओ, स्ट्रेच फील करो काफ पे, स्ट्रेच हो गया। यस। अब आप अपनी दोनों एडियो को एक साथ लिफ्ट करो, मैक्सिमम। दीपांशु मैक्सिमम लिफ्ट करना है। हाँ सर। एंड दोनों काफ को स्क्वीज करना है, ब्रीद आउट, एंड अब आराम से दोनों एडियो को अगेन नीचे, बहुत ही स्लो स्टडी कंट्रोल वे से लिफ्ट इट अप। वेरी गुड। तो बेसिकली जब भी आप दोनों एडियो को लिफ्ट करते हो तब आपको ब्रीद आउट करना है, काफ को स्क्वीज करना है एज मच एज यू कैन। बट हो सकता है ये एक्सरसाइज इस तरीके से आपके लिए इजी हो, तो आप क्या करोगे, एक डंबल एक हाथ में ले लो दीपांशु, इस तरीके से लेके भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। करो, लिफ्टेड अप, एडिया लिफ्ट करो, स्क्वीज करो काफ नीचे, एंड दैट्स इट। जस्ट कीप डूइंग। वेरी गुड, दैट्स इट। सो आपको इस एक्सरसाइज के नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो करने हैं 5। पहला और दूसरा जो होगा वो काइंड ऑफ आपका वार्म अप और प्रिपरेशन सेट होगा, जिसमें आप 15 रेपिटेशन करोगे। बाद के 3 सेट जो होंगे वो आपके फेलियर सेट होंगे। रेपिटेशन रेंज रहेगी 30 से 35। अगर आपको इजी लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप 50 रेपिटेशन कर सकते हो, तो आप वेट जो लिया है हाथ में वो बढ़ा के, मतलब डंबल का वेट बढ़ा सकते हो। बट आपको लास्ट के 3 सेट फेलियर करने हैं। रेपिटेशन रेंज वुड बी 30 to 35। 6th एंड लास्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करेंगे टो प्रेस। अगेन काफ मसल को ट्रेन करेंगे, जिसके लिए आपको लेग प्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्लाइड डाउन दीपांशु, लेट जाओ जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि जो मशीन की पैड का कॉर्नर है उस पे आपको दोनों पंजे टिकाने हैं, ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, बस। अब मशीन को उठा लो, उठ गया। अब दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन। दोनों पंजों को नीचे की तरफ लेके आओ, नीचे नीचे, और बस, मैक्सिमम हो गया। अब दोनों पंजों को ऊपर उठा दो, मैक्सिमम दीपांशु, और काफ मसल पे स्क्वीज फील करो, स्क्वीज एंड ब्रीद आउट। तो बेसिकली जब भी आप पंजों को ऊपर उठाते हो तब आपको सांस बाहर छोड़ना है। हाँ, बहुत ही कंट्रोल, स्लो एंड स्टडी। कोशिश नी में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, नी को थोड़ा सॉफ्ट रखो। तो आप नी को थोड़ा सॉफ्ट रखना सो दैट आपकी नी में स्ट्रेन ना आए। जस्ट कीप डूइंग। वेरी गुड। स्क्वीज, ब्रीद आउट, पंजे नीचे। तो बेसिकली स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, दैट्स इट। दीपांशु रख दो आराम से। और आपको इस एक्सरसाइज के जो है वो 4 सेट परफॉर्म करने हैं। पहला सेट जो होगा आपका वो प्रिपरेशन सेट होगा, आप एक बार अपनी रिदम चेक कर लेना। उसके बाद जो 3 सेट होंगे वो आपके फेलियर सेट होंगे, जिसमें आपकी रेपिटेशन रेंज रहेगी 30 से 35। तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेट डालना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर सेट में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते रहो, बट रेपिटेशन 30 से 35 रहने चाहिए आपके तीनों फेलियर सेट में। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा, और एब्स और काफ को अच्छे से ट्रेन करने के लिए ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। बट मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आप इस मसल बिल्डिंग सीरीज को फॉलो करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में अभी नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब बताना कि आपको कितना रिजल्ट आया, आपको ये पूरी सीरीज को फॉलो करने से कैसा लगा। दीपांशु, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद आपका। हाँ सर, बहुत बहुत थैंक यू। एंड मतलब आप इतनी दूर से आए, समय दिया,
और सभी को बताया, आने के लिए आपको आपका थैंक यू सर। सभी को बताया कि वो भी यहाँ आ सकते हैं। हाँ सर। आप सभी लोग इस चैनल की बुनियाद हो, आप हो तो मैं हूँ, हम हैं तो ये चैनल है, ठीक है। सो इसीलिए मैं दीपांशु का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जो इतनी दूर से आया, इस वीडियो को शूट किया, वो जाएगा तो आई नो इट टेक लॉट ऑफ टाइम, बट आप बताओ कुछ कहना चाहते हो आप सभी को? नहीं क्या हुआ? नर्वस हो गया। नर्वस हो गया? एनीवे आई कैन अंडरस्टैंड टोटली, ठीक है। आप दीपांशु के लिए वीडियोस पे लाइक करो, मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं 5 मिलियन की फैमिली। थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते करो, सर। नमस्ते।